यार बीच में सवाल पूरा नहीं होता तो तुम लोग अरे जवाब तो दे लूं भाई मैं। अरे मैं जवाब दे लूं ना उनके सवाल का। अरे मेरा सवाल मैंने उनका जवाब नहीं दिया है। डिबेट हो रही है भैया, मैंने उनका जवाब नहीं दिया है, जवाब देने दीजिए। बोलो। संविधान बचाओ की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, यात्रा कर करके आए हैं मेधा पाटकर जी, और मुझे यात्रा में भी उन्होंने आमंत्रित किया था। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ, मैं नहीं आ पाई, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं संविधान को मानती हूँ। ऐसा नहीं है नहीं मानती हूँ, मैं संविधान को मानती हूँ। किन लोगों से खतरा है? जिन लोगों के चौके चूल्हे चल रहे हैं ना बकवास करने से। क्या आप नहीं मानते कि संविधान खतरे में है? बताइए, मानते कि नहीं? क्यों? क्योंकि जितनी हमारी एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं सरकार की, उनका दुरुपयोग जो किया जा रहा है, उनका दुरुपयोग जो हो रहा है, वो कहाँ दिखाता है फिर कि संविधान खतरे में नहीं है? धर्म माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक मिनट, लेकिन सब अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं और ये सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, आप मत भटकिए, क्योंकि आप वो लोग हैं जो जनता के असल मुद्दे दिखाते हैं। देश का मीडिया भटक रहा है, कुछ लोग भटक रहे हैं और आपको बनाने के लिए। सुनिए, मैं उनके विचारों को गलत कह सकती हूँ, लेकिन मैं कहीं क्यों जाती हूँ, आपको इस बात से क्या लेना देना? मैंने तो सीधा उनकी छोड़ी, आप उनसे लेकर के आना इंटरव्यू, आप उनसे लेकर के आना। मैंने बोल दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और एक बात को 4 बार मत पूछना। आप सोच रहे हो मुझसे 4 बार पूछ करके आप हाईलाइट हो जाओगे, वो नहीं होगे। जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के का नारा दे रहे हैं, और वो मंत्री भी हैं, और महाराष्ट्र उसके मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बीजेपी के, वो कह रहे हम सारे धर्म ग्रंथों को स्कूलों में पढ़ाएंगे, तो आपको लगता है कि संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? देखिए, मैं उनको बस ये कहूंगी कि एक बार वो संविधान पढ़ें, क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। मैं कितनी बार बताऊं, मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वो संविधान पढ़े। अगर संविधान में लिखा है तो वो चीजें जो है हम उसका सम्मान करेंगे। संविधान में नहीं लिखा तो नहीं करें। ये लोग इसलिए करते हैं, लोगों की भावनाओं से ये खिलवाड़ करते हैं। आप समझिए मेरी बात को, ये भावनाओं से खिलवाड़ करके अब ये जो 24 का इलेक्शन आ रहा है ना, ये उसमें लोग फिर क्या सोचते हैं, जो युवा है जो भ्रमित हो जाता है, वो क्या सोचता है, अच्छा ये हमारी बातें कर रहे हैं। जो लोग हैं हमारे भटक जाते हैं, बहक जाते हैं। आजकल आपको पता ही है कि ये जो नशा है ना धर्म का, ये बड़ा खतरनाक है। तो ये उनको और बहकाने, भटकाने और उनकी भावनाएं जो हैं उनको आहत करने के लिए ये चीजें ऐसा करते हैं। लेकिन मैं सभी को ये बोलूंगी कि जो चीजें हो सकती हैं इस देश में वही होंगी। इस देश में जो देश जब सोचने में लोग आए, अच्छा ये देश कैसे चलेगा, अरे कैसे चलेगा, अब देश आजाद तो हो गया, तो तब जाकर के संविधान का गठन हुआ था, संविधान लागू हुआ था, बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसको लागू करा कि ये देश संविधान से चलेगा, तो संविधान से ही चलेगा। दिक्कत क्या है? ये जो लोग कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, चाहे वो बाबा है, चाहे वो नेता है, कोई भी है, इनको संविधान से दिक्कत क्या है? और हिंदू राष्ट्र, क्योंकि जो गरीब, भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना? देखिए, जो गरीब व्यक्ति है ना, वो संविधान का सहारा लेकर के अपनी आवाज उठा सकता है, मजबूत बन सकता है, और जो शिक्षित व्यक्ति है वो संविधान का सदुपयोग करके इनको मुंह तोड़ करके जवाब दे सकता है। इनको इसी बात से तकलीफ है कि अगर ये संविधान को पढ़ लेगा और ये शिक्षित हो जाएगा तो ये जो है नेताओं के हलक में से जुबान खींचने की ताकत रख लेगा, इसलिए इनको तकलीफ है। आप एक दल से संबंध भी रखती है, राजनीतिक दल से संबंध रखती है। वर्तमान समय में जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी देश भर में चल रही है, समापन की तरफ है, आपको आज समापन है उसका, आपको लगता है कि उससे कुछ जो उनकी छवि है वो सुधरेगी, या कुछ आपका जो राजनीतिक दल है उसमें कुछ मजबूती आएगी? देखिए, जो राजनीतिक दल के लिए मैं, आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, तो जो ये जो यात्रा थी, ये यात्रा थी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और ये थी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। बेटियों के बिल्किस बानो जैसी बेटी का बलात्कार हो जाता है, उन लोगों को रिहा कर दिया जाता है, तो कहाँ है संविधान? ठीक, कहाँ है? मनीषा वाल्मीकि जैसी बेटी का बलात्कार हो जाता है, हाथरस कांड हो जाता है, और उसको रात के अंधेरे में 2 बजे जला देते, तो कहाँ है संविधान? ये लड़ाई संविधान बचाने की भी थी, भारत जोड़ो यात्रा संविधान बचाने की भी थी, शायद आपको जानकारी भी होगी। तो ये जो छवि की आप बात कर रहे हैं, सत्य सिर्फ थोड़ा परेशान होता है, मचलता है, पराजित कभी नहीं होता। अब इन्होंने करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए जो है, लाखों करोड़ों रुपए, चलो कितने लाख करोड़ रुपए राहुल गांधी जी की छवि खराब करने में लगा दी। ठीक, दूसरी बात ये आपको आ रही होगी, हो सकता है आप भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं, जो चीज मेरे पास नहीं आई वो आपके पास आ गई है। दूसरी बात, ये जो संविधान बचाने की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई आज से नहीं चली आ रही है, ये तब से चली आ रही है जब संविधान को लोग जलाते थे, और आज उसी संविधान की आड़ लेकर के ये उसमें मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। तो देश को संविधान जरूरी है या धर्मशास्त्र जरूरी है? देखिए, अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार सबको है, लेकिन देश को चलाने के लिए सभी को पता है संविधान जरूरी है, सभी को पता है। ये देखिए, अगर सनातन धर्म को मानने वाले 80 करोड़ लोग हैं, 90 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़, सुन लीजिए, 70 करोड़ लोग हैं, जैसे आपको आती है गिनती, कितने लोग बुद्धिस्टों को मानते हैं, सुन लीजिए, जैसे अब आपको आपके पास गिनती कहाँ से आई? तो मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ।
जो लोग मानने वाले लोग हैं, ना तो हम ये कह सकते कि भाई आप मत मानिए, ठीक, ना हम किसी को ये कह सकते आप मान लीजिए जबरदस्ती। सभी को अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार है। सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि जैसे आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट सब करे और आपके धर्म की करे, तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करें, तभी आपको सामने वाला तो रिस्पेक्ट सभी देगा। धर्मों की रिस्पेक्ट कहाँ हो रही है? रात के अंधेरे में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति टूट जाती है, रात के अंधेरे में सुनिए हो जाती है, मैं इन बातों के खिलाफ हूँ, ये आप भी जानते हैं। मैं उन लोगों के भी खिलाफ हूँ जब संविधान को जलाने वाले लोग थे। मैं उन लोगों के भी खिलाफ हूँ जब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने वाले लोग थे। और अम्बेडकर जी की जो मूर्ति तोड़ी गई, आज वही लोग संविधान की आड़ ले रहे हैं। हमें इन चीजों से सतर्क रहना है।